राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हृदय से हृदय तक। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर नेहा ग्रोवर गौतम है। मैंने सोचा मैं क्यों ना वीडियो बनाऊं, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान है मेरे पास, क्यों ना उसे शेयर किया जाए। देखिए, ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है, जितना हमारे पास हो उतना कम होता है। यदि आपके पास भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई ज्ञान है तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा ज्ञान आप मुझे दें और थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसी नेक विचार के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा आप लोगों को आज रेमेडीज़ बताऊं। छोटी सी रेमेडी, सिंपल सी रेमेडीज़ जो हमारे काम नहीं हो रहे वो होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो हमारे काम नहीं होते वो रेमेडीज़ के थ्रू होना तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए बेसिक रूल्स को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। अब वो बेसिक रूल्स क्या है? वो बेसिक रूल्स यही हैं जो हम सबको ही पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। बेसिक रूल्स यही है कि जो भी हमें काम करना है उसमें हम अपना 100% दे दें। यदि उसमें कोई रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं तो हमें हार नहीं माननी, हमें एक दृढ़ निश्चय की तरह उसको निभाना है। अपने लक्ष्य को ही देखना है और आसपास नहीं देखना हमें कि जी ये रुकावटें आ रही हैं तो छोड़ दो, अपने लक्ष्य को छोड़ दो। नहीं, अपने गोल को नहीं छोड़ना, हमें उस चीज़ को पाना है। और जब हम उसको पाने की पूरी चाहत दिखाएंगे ना, तो हमारे ठाकुर जी हमारा साथ ज़रूर देंगे उसमें। ये तो हमारा पहला बेसिक रूल हो गया। दूसरा हुआ कि कभी भी हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, कभी किसी से हीन भावना नहीं रखनी। देखिए, इंसान ऐसा कभी हो जाता है, देखिए कभी कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें अंदर मन में विचार आता है कि देखिए यार, मैंने इसके साथ इतना करा और इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा। तो जब आपके पास ऐसा ख्याल आए ना, तो उस परमात्मा को याद कीजिए, ठाकुर जी को याद कीजिए। वो आपके साथ हमेशा हैं, वो आपका साथ हमेशा देंगे। आप वो चीज़ उन पे छोड़ दीजिए। आप जब उन पे छोड़ेंगे ना वो चीज़, देखना आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होगा। आप उस इंसान को इग्नोर कर दीजिए। अगर आप उसको माफ़ नहीं कर सकते तो आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप जब उसको इग्नोर करेंगे ना, तो उसकी प्रेजेंस का होना ना होना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये हो गई, तो कभी किसी का बुरा नहीं करना। तीसरी चीज़ आती है रेमेडीज़। रेमेडीज़ ये तभी वर्क करती हैं जब हमारी दो पहले जो बेसिक रूल्स हैं उनको हम अपनाएं। ये रेमेडीज़ आपकी कभी भी वर्क नहीं करेंगी अगर आपने जो मेहनत करनी है वो आप नहीं कर रहे, वो ये रेमेडीज़ वर्क नहीं करेंगी। अगर आपने कभी किसी का बुरा सोचा, बुरा करने की कोशिश की, तो आप ये रेमेडीज़ कितनी भी कर लीजिए, ये वर्क नहीं करेगी। ये रेमेडीज़ तभी वर्क करेंगी जब आप जो बेसिक दो रूल्स हैं उसको अपनाएंगे। तो ये सिंपल सी रेमेडीज़ कुछ इस प्रकार है कि हम सबको पता है कि हर महीने संक्रांत आती है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है। अब उस दिन हमें करना क्या है? संक्रांत के दिन हमें सुबह उठकर नहा धो करके गेहूँ और गुड़ लाना है। गेहूँ, कनक और गुड़ लाना है और उसको हमें प्रणाम करके मंदिर में जाकर ब्राह्मण को देना है। अब कितना गेहूँ, कितना गुड़, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप नियमित रूप से कितना गुड़ और गेहूँ हर महीने दे सकते हैं। ये नहीं करना कि एक महीने आपने 5 किलो गुड़ दे दिया, 5 किलो गेहूँ दे दिया और फिर नेक्स्ट मंथ आपने 2 किलो कर दिया, फिर उसके बाद 1 किलो कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको एक ही चीज़, एक ही क्वांटिटी रखनी है जो आप हर महीने निभा सकें, उतनी ही क्वांटिटी आप लीजिए और उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख के कितने भी रुपए, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने रुपए, 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, आप उतने रुपए आप पंडित जी को जाके मंदिर में दे आइए। संक्रांत के दिन आपको ये करना है। सुबह उठकर जल्दी 12 बजे से पहले
ठीक है। और उसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा को आपको क्या करना है, अपने घर में खीर बनानी है अपने हाथों से। घर की लक्ष्मी जब उसको खीर को अपने हाथों से बनाएगी तो उसका स्वाद और उसका जायका, उस पे जो आशीर्वाद मिलेगा वो कुछ और ही होगा। आपको क्या करना है, उस खीर को अपने घर के बुज़ुर्गों को खिलाना है। आपके आसपास कोई बड़े हों, बुज़ुर्ग हो, आप उनको खिला सकते हैं। आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग ब्राह्मण हैं, आप उनको भी ये खीर खिला सकते हैं। आप अपने घर में स्वयं परिवार के साथ, बच्चों के साथ भी प्रसाद के रूप में ये खीर खा सकते हैं। जब आप ये तीनों रूल्स अपनाएंगे अपनी लाइफ में, देखना आपके पास कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं आपको मेरी थोड़ी सी बात भी समझ में आई हो, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो मेरी इस वीडियो में, आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।